नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को उनके ही गढ़ में अमित शाह अब चैलेंज करने जा रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ी खबर आ गई। और आलम यह कि जरा सोचिए, यदि केंद्रीय मंत्री कोई, और वो भी एक ऐसा केंद्रीय मंत्री जो योगी आदित्यनाथ के गढ़ से आता हो, पूर्वांचल से आता हो, जो योगी आदित्यनाथ के घर के पास जिसका घर हो, तो फिर क्या होगा? ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आपके स्क्रीन पर एक खबर है दैनिक भास्कर की। पहले जरा इस खबर को गौर से देख लीजिए। यह खबर आपको बताती है कि पंकज चौधरी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी सबसे आगे। योगी के गढ़ से शाह के करीबी मोदी अचानक मिलने घर पहुंचे थे। अब किसी की राजनीतिक हस्ती का अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो आप सोचिए कि गीता प्रेस का एक कार्यक्रम था, साल था 2023, नरेंद्र मोदी वहां गए हुए थे और वहां से पैदल ही फिर वो पंकज चौधरी के घर तक गए थे। यह है राजनीतिक हैसियत पंकज चौधरी की। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच में जिस तरीके से रस्साकस्सी का खेल चलता है, वो तो कोई नई बात, कोई ढकी छिपी बात तो है नहीं। अब पंकज चौधरी यदि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले पंकज चौधरी हैं कौन, ये जान लीजिए। चूंकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब ओबीसी वर्ग पर, पिछड़े वर्ग पर दांव खेलना चाहती है। और पंकज चौधरी उसी वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। पिछड़े वर्ग में कुर्मी समाज की आबादी यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। कुर्मी समाज को बीजेपी का वोट बैंक भी माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस समाज का बड़ा वोट पीडीए के नारे के साथ चला गया, यानी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को चला गया, कांग्रेस और सपा को चला गया। पंकज चौधरी बीजेपी के चूंकि कद्दावर नेता भी हैं, 6 बार से सांसद हैं, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। इनके नाम पर यदि मोहर लगती है तो पूर्वांचल का एक दबदबा तो होगा ही। उसके अलावा सीएम योगी गोरखपुर से हैं, गोरखपुर मंडल के ही महाराजगंज जिले से पंकज चौधरी सांसद हैं। ये वही संसदीय सीट है जहां से आपको याद होगा सुप्रिया श्रीनेत पिछली बार चुनाव लड़ी थी। चुनाव हालांकि वो हार गई थी। बीजेपी के तीसरे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं पंकज चौधरी। इससे पहले विनय कटियार रहे, उससे पहले स्वतंत्र देव सिंह रहे। एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री को बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी नेतृत्व सरकार से बड़ा संगठन का संदेश देने की कोशिश करेगी। याद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान लोकसभा चुनाव में हार के बाद, बुरी तरीके से खेत रहने के बाद भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पे कहा था, संगठन सबसे बड़ा है, संगठन से बड़ी सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं उसी दिशा में अब अमित शाह का यह कदम होने जा रहा है। पंकज चौधरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरह कार्यकर्ताओं का प्रिय माना जाता है और कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व भी देते हैं। गोरखपुर मंडल की राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी ही बीजेपी के 2 बड़े छत्रप हैं। दोनों की राजनीति का तरीका भी अलग अलग है। एक को सरकार और एक को संगठन की कमान सौंपने के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। और ये कितनी तेजी से इस पे कार्रवाई चल रही है, यह समझना हो तो आपको 3 अपडेट दे देता हूं। चुनाव के लिए पार्टी ने सभी प्रांतीय परिषद सदस्यों को लखनऊ पहुंचने का फरमान, आदेश वो जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटकलें चल रही हैं, पंकज चौधरी भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी ने प्रांतीय परिषद के सदस्यों की सूची जारी की है। ये सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में प्रस्तावक, समर्थक और मतदाता होंगे।
इसके अलावा शाम 4:30 बजे भाजपा की बैठक होगी 4:30 बजे आज। बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम दिग्गज बीजेपी नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बीते कुछ दिनों से निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार वो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे थे। बीते 3 दिनों से लगातार वो दिल्ली में थे। अब आज सभी लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। 4:30 बजे एक बैठक होगी। उस बैठक के बाद ये ऐलान भी शायद आज हो जाए कि भाई अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि पंकज चौधरी होंगे। लेकिन पंकज चौधरी ये चैलेंज क्यों है योगी आदित्यनाथ के लिए? जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को, जो उसी पूर्वांचल से आता है, उसे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की तनातनी लगातार चल रही है। और ऐसे में अमित शाह का यह एक बड़ा दाव है कि भाई ठीक है, योगी आदित्यनाथ की पसंद का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष वो बनेगा जो उनके ही गढ़ में उनको चैलेंज कर सके। और वो पंकज चौधरी से ज्यादा मुफीद नाम और किसका ले सकते थे। दूसरी तरफ बात अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली लाने की कवायद तो चल ही रही है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो हलचलें हैं, जो उसकी सुगबुगाहट है, वो वैसे ही योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। कुल मिलाकर अब इस बात को समझिए कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच बढ़ती हुई ये दूरी, बढ़ती हुई ये तनातनी अब उस दिशा में चल निकली है जहां पे दिल्ली दरबार अपने मोहरे सेट कर रहा है। ऐसे मोहरे जो इस राजनीति की बिसात पर योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मोहरे एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं, तो दूसरी तरफ ये मोहरे पंकज चौधरी भी हैं, और तीसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, वो तो सबसे बड़े चैलेंजर हैं ही। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने या केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों ही कंडीशंस में योगी आदित्यनाथ को तकलीफ ही होगी। और जब कल्पना कीजिए केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं या फिर कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में पंकज चौधरी नजर आए, तो योगी आदित्यनाथ को खुद जाकर के उनका स्वागत करना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी विडंबना होगी योगी आदित्यनाथ के लिए। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया।